हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को फिर से एक बार। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सुबह फिर से मिल सके हैं। और प्रभु ने हमें जो ये मौका दिया है, अवसर दिया है। और परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कामों के लिए। और एक अद्भुत सभा रही हमारी संडे को, जो ऑनलाइन सर्विस थी। और वचन से जो हमने सुना था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मत्ती के 13 से जो बीज बोने वाले के बारे में जो कि वचन हमने सुना था, उसके बारे में मैं सोच रहा था थोड़ा। और कई बार उसमें तरह तरह के बीज बोने वालों का उदाहरण दिया है। बीज बोने का जो उदाहरण दिया है वो ऐसा है कि बीज बोने वाला बीज तो बोता है, पर वो जो ज़मीन है, अ, वो जो जगह है जहाँ पे बीज बोया जा रहा है, या कह सकते हैं जो खेत है जहाँ पे बीज बोया जा रहा है, उसका एक अलग ही लाइक असर हो रहा है। अलग अलग जगहों पे उसका अलग असर दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं उसको कि कुछ सख्त सड़क पे गिरे, कुछ मार्ग पे गिरे, और कुछ पथरीली जगहों पे गिरे, कुछ उन झाड़ियों और बेरियों के बीच में गिरे। और ये मत्ती के 13 में हम सब कुछ देख सकते हैं। और अंत में जो है वो एक अच्छी ज़मीन पर गिरे। और मैं ज़मीन के उन दो तरीक़ों के बारे में सोच रहा था, या उन दो के बारे में सोच रहा था जो कि सख्त होता है और मार्ग बन गया है उसके ऊपर। बट उसको किस तरीके से जो है इस तरीके का मन बनाया जा सके, या वैसे सख्त मन को कैसे जो है ऐसा मन बनाया जाए जिसमें जो है परमेश्वर का वचन जो है ग्रहण हो सके और स्वीकार हो सके। क्योंकि सख्त मन अगर होगा, अगर उस सड़क की तरह, सीधे मार्ग की तरह मन होगा, तो उसमें परमेश्वर का कार्य करना और उसमें परमेश्वर के वचनों का काम करना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वचन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसीलिए उसको तोड़ना, टूटना, और एक तरीके से उसको इस तरीके से बनाना कि उसके अंदर तक वो बीज को पहुंचाया जा सके। और परमेश्वर शायद इसीलिए हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन में कुछ कठिन समय लेके आते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं होने देते हैं जिससे कि जो हमारा सख्तपन है, या जिससे हमारे मन को जो सख्तपन है, जिससे बीज को जो बोया जाना चाहिए, या बीज को जो अंदरूनी जड़ मिलनी चाहिए, वो मिल सके। क्योंकि कुछ हिस्से हमारे जीवन के ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें सख्तपन अभी भी बाकी है, या कह सकते हैं वो मार्ग की तरह एकदम सीधा है, पर परमेश्वर उनमें हमें तोड़ के, उनमें हमें एक तरीके से अंदर तक जाकर उसको, उस मिट्टी को जो अंदर गहरी है, या जिसमें उपज करने का कह सकते हैं क्षमता है, उसको बाहर लेके आते हैं। और परमेश्वर वचनों के लिए, वचन की गहराई के लिए हमारे मनों से बातें करना चाहते हैं। और वचन केवल एक ही तरह के नहीं, वचन केवल कुछ सीमित वचन ही नहीं, केवल भजन संहिता ही नहीं, केवल नए नियम की किताबें ही नहीं, पर पूरा वचन हमें जो है सीखना है, परमेश्वर से ग्रहण करना है, बाइबल को जो है जानना है, गहराई से पढ़ना है। और इसीलिए परमेश्वर जो है हमें तैयार करते हैं। तो अगर कोई सख्त क्षेत्र है आपके जीवन में, कोई सख्त जगह है, तो परमेश्वर को उसके अंदर काम करने दो। और अगर वो किसी क्षेत्र में आपके मन में काम कर रहे हैं, तो उसे होने दो। और परमेश्वर से लड़ो मत, जूझो मत कि परमेश्वर आप ये क्यों कर रहे हो, बट अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित कर दो। गलातियों के 2:20 में कह रहा है पौलुस के, मैं जो है वो क्रूसित हो चुका हूँ यीशु मसीह के साथ, और अब मैं नहीं जीता, पर वो नया मनुष्य मेरे अंदर जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।